नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी की मिल परिसर में और ये सामने रीगा चीनी मिल है। 1934 ईस्वी में ये कारखाना लगा था और अंग्रेजों के द्वारा एक कारखाना लगाया गया था, जिस समय लगभग 1250 TCD का ये प्लांट था। 1950 ईस्वी में धानुका ग्रुप के हाथ में ये फैक्ट्री आई और 1950 से लेकर 2019-20 के सीजन तक यह फैक्ट्री अनवरत चलती रही। धानुका ग्रुप के हाथों ही 1250 TCD से 5000 TCD तक इस कारखाने को पहुंचाया गया। प्रतिदिन अभी भी इस कारखाना का क्षमता 5000 TCD पर डे क्रशिंग का क्षमता है और 1950 से लेकर 2019-20 तक यह कारखाना अनवरत इस फैक्ट्री के CMD ओम प्रकाश धानुका के हाथों चलाई जा रही थी। कारखाना अच्छा बढ़िया से चल रहा था। दिन प्रतिदिन मशीनरी, अत्याधुनिक मशीनरी के साथ कारखाने का विकास हुआ और क्षेत्र के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर के गन्ना किसान इस फैक्ट्री से लाभान्वित होते रहे। किसानों के लिए कह सकते हैं कि रीगा चीनी मिल वरदान हुआ करती थी, किसानों के लिए वरदान हुआ करती थी। वहीं लगभग 1000 के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए वर्कर इससे लाभान्वित होते थे। मजदूर, किसान सभी को इस कारखाने से लाभ होता था, लोग लाभान्वित होते थे। वहीं रीगा चीनी मिल से जुड़े रीगा चीनी मिल बाज़ार जो है, रीगा मिल बाज़ार, वहाँ के लगभग 1000 व्यवसायी इस कारखाने से लाभान्वित होते थे। कारखाने में काम करते हैं। क्या कहेंगे, सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है इस फैक्ट्री पर? सरकार की उदासीनता के कारण ये फैक्ट्री बहुत बुरी अवस्था से गुजर रही है। यहाँ कर्मचारियों का लगभग अप्रैल से ही वेतन भुगतान लंबित है। लगभग 2020-21 का सीजन कह सकते हैं, उस समय भी जितने वर्कर थे उनका तो वेतन बिल्कुल बंद है। जो लोग कुछ लोग काम कर रहे थे उनका अप्रैल से हाँ, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो वेतन है वह अप्रैल 21 से ही लंबित है। अन्य भी जो राशि है, कैसे जी रहे हैं आप? हम लोग तो अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है, दुकानदार भी उधार देने से मना कर रहा है। अब हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, हम लोग मरणो अवस्था में आ गए हैं। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार 1-2 महीना पहले सीतामढ़ी समाहरणालय में मीटिंग किए थे रीगा चीनी मिल चालू करने को लेकर। उन्होंने कहा था कि रीगा चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु 2 महीने हो गए। अब कह सकते हैं दिसंबर, आज 5 दिसंबर है, 6 दिसंबर है और अभी तक कोई मतलब सरकार के तरफ से कोई कह सकते हैं ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण रीगा चीनी मिल का चलना अब लगभग लग रहा है कि अब इस बार नहीं चलेगी। क्षेत्र में लगभग 20 से 25 लाख क्विंटल गन्ना है, बिचौलिए हावी हैं। कई लोग बता रहे थे अभी कि पुरनहिया क्षेत्र के बराही में एवं मरपा में दलालों के द्वारा गन्ना खरीदा जा रहा है, जो लगभग 300 के आसपास का सरकारी मूल्य है गन्ना का। 180 रुपए के रेट में गन्ना दलाल खरीद रहे हैं। वहीं क्विंटल पर 10 किलो गन्ना किसानों का लूट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ काम करते हैं, कैसे जी रहे हैं? हम लोग अब घर से खा के जीते हैं, क्या करें, पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को कई महीना से। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अब सरकार तो है वो निकम्मा है, हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है, नहीं दिवा रहा है, क्या करें हम लोग? यही है सर। सरकार कह रही है कि हम गन्ना किसानों को सिधवलिया चाहे दूसरे फैक्ट्री में भेजने के लिए भाड़ा देंगे। उस भाड़े के पैसा, वह जो सरकारी भाड़ा देने के लिए सरकार जो तैयार है, 20-21 के सीजन में का भाड़ा बाकी है, अभी बिहार सरकार के पास बाकी है। और जो भाड़ा कह रही है कि सरकार हम देंगे, उतना ही भाड़ा अगर इस रीगा चीनी मिल को बिहार सरकार दे देती, भाड़ा का पैसा ही दे देती, तो ये रीगा चीनी मिल चल जाता और 20 से 25 लाख क्विंटल का गन्ना का क्रशिंग हो जाता। अगले साल किसानों जो है गन्ना लगा लेते, जिसके बाद 40 से 50 लाख क्विंटल गन्ना क्रशिंग 2022-23 के सीजन में हो सकता है। परंतु सरकार, पता नहीं सरकार को क्या हो गया है, ये बता रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। गन्ना विभाग कह सकते हैं, गन्ना विभाग, बिहार सरकार का गन्ना विभाग जो है कह सकते हैं कि निकम्मा है। कह रहे हैं ना सर, एकदम निकम्मा है सरकार, एकदम निकम्मा है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, निकम्मा नहीं है। मतलब बिहार सरकार का गन्ना विभाग
अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। कई अधिकारी ऐसे हैं कि चीनी मिलों से डीजल का पैसा लेते हैं, पेट्रोल का पैसा लेते हैं, जबकि सरकार उनको चीनी मिल में आने के लिए पैसा देती है, परंतु सरकार के डीजल से चलते हैं और जिस चीनी मिल में जाते हैं उन अफसरों का नाम लेना मेरा ठीक नहीं होगा, और वे चीनी मिलों से डीजल का पैसा लेकर चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग तो जब सुरक्षा अधिक माने कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। हम लोग का 7 महीना से जो है वेतन भी नहीं मिल रहा है, न इस पर कोई अमल हो रहा है। सरकार कोई अमल नहीं कोई अमल नहीं सरकार माने कर रहा है। सरकार छोड़ दी है मरने के लिए 600 कर्मचारियों को। 600 कर्मचारी ही नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 आदमी इसमें काम करके लाभान्वित होते थे, और 1000 वर्करों को मरने के लिए सरकार छोड़ दी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनको का रोजी रोजगार इस फैक्ट्री से चलता था और वे दाने दाने को मोहताज हैं। क्या नाम है आपका? कपिल देव चंद्रवंशी। यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं, तनख्वाह मिलिए न रहा है सर, भूखमरी धर लिया है, बाल बच्चा भूखे मर रहा है। यहाँ सरकार कोई ध्यान दे नहीं रहा। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे साहब, सरकार भी कितने बार आए गए, कहते हैं तो चालू करवाते हैं, तनख्वाह भेजते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला देखने वाला भी नहीं है। शिवहर सांसद रमा देवी के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा था रीगा चीनी मिल को चलाने के लिए, लेकिन हमें जो सूचना मिली है कि भारत सरकार के एक पूर्व मंत्री, नाम लेना नहीं चाहेंगे, वहीं बिहार सरकार के एक मंत्री जो चाहते हैं कि रीगा चीनी मिल न चले। क्यों न चले? कि उनके क्षेत्र में एक चीनी मिल बंद है, उनके क्षेत्र में एक चीनी मिल बंद है, और वहां मोदी जी जाके बोले थे कि इस फैक्ट्री का हम चाय पियेंगे अगली बार आके। वो फैक्ट्री नहीं चला और उनकी मंशा है कि रीगा चीनी मिल भी नहीं चले। सांसद रमा देवी का ये क्षेत्र है और सांसद रमा देवी का अथक प्रयास था, 3-4 महीनों से प्रयास कर रही थी कि रीगा चीनी मिल चालू हो, परंतु एक भारत सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री का मंशा ही नहीं है कि रीगा मिल चालू हो। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो पैसा के बिना तो यहाँ तो भुखमरी है लोगों को। प्रत्यक्ष रूप से जो सिपाही है उसका, प्लस अप्रत्यक्ष रूप से जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका, और किसान का। किसान के लिए क्या कहेंगे? कह रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि 180 रुपए क्विंटल बिचौलिए ना, वो तो हमको नहीं मालूम है कि कहाँ पर कितना क्या है। नैया क्षेत्र में। कहाँ घर है आपका? मझौरा। बजौरा। सुनने में आया है कि नहीं? हम जाके वहाँ भी वीडियो बनाएंगे। गन्ना खरीदा रहा है 180 रुपये। ये हमको नहीं जानकारी है। ये आपको जानकारी नहीं है? हाँ, हम जानकारी 180 रुपये खरीदा रहा है। 300 रुपये गन्ना का रेट। हाँ, 180 रुपये खरीदा रहा है, और बिचौलिए हावी है। हाँ, उसमें 80% काट रहा है, 10% काट रहा है। 1 कुंटल में 10 किलो काट रहा है। 10 किलो काट रहा है। मतलब किसानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार कह सकते हैं। किसान को कहीं के लिए नहीं छोड़ा। सरकार अगर ये मंशा सही होती, सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी जिले में सही होते, तो उन बिचौलियों पर नकेल कसते, ताकि जो है 180 रुपये कुंटल जो गन्ना बिक रहा है वो नहीं जाता दूसरे मिलों को, इस फैक्ट्री को चलाया जाता। तो इस फैक्ट्री से किसान लाभान्वित होते थे, व्यवसायी लाभान्वित होते थे, वहीं कर्मचारी कह सकते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1000 लोग जो हैं इस फैक्ट्री से रोजी रोजगार पाते थे और खुशहाल थे। लेकिन कई लोग जो हैं, जो काम करने वाले इसमें थे, वे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। वे लोग बता रहे हैं कि बाजार में उन लोगों को दुकानदार जो है राशन देने को तैयार नहीं है। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा अगर सही होती, बिहार सरकार का मंशा अगर सही होता, तो रीगा चीनी मिल जिसका मशीनरी अभी बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्री एकदम चलने के कंडीशन में है, फैक्ट्री को जब चाहे रनिंग में लाया जा सकता है, परंतु सरकार जो है इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कह सकते हैं सरकार की मंशा सही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए एवं रीगा के व्यवसायियों के लिए, ताकि खुशहाल हो सके। रीगा क्षेत्र के सीतामढ़ी एवं शिवहर के किसान लाभान्वित होते थे, ज़्यादातर किसान इससे लाभान्वित होते थे। कई लोगों का नेतागिरी इस फैक्ट्री से चलता था, नेतागिरी चमकाते थे, लेकिन आज वे नेतागिरी करने के लिए इस फैक्ट्री में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कह सकते हैं कि सीतामढ़ी एवं शिवहर के 9 विधायक और सीतामढ़ी एवं शिवहर के 2 सांसद, एक सांसद कह सकते हैं कि रमा देवी 3-4 महीनों से लगी थी इस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए। बाकी लोग का क्या मंशा था? वो ये लोग अगर एक साथ, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक साथ रीगा चौक पर खड़ा हो जाते कि रीगा चीनी मिल को चलाना है, तो बिहार सरकार का हेकड़ी ढीला हो जाता। लेकिन पता नहीं
पक्ष वाले और विपक्ष वाले कह सकते हैं, विपक्ष में भी जान नहीं है। विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वे आए थे विधानसभा चुनाव के समय पिछले साल और कहे थे कि हम सरकार बनेगी तो हम रीगा चीनी मिल को चालू कराएंगे। आपकी सरकार नहीं है ठीक है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बार बार सवाल तो कर सकते हैं सरकार से कि रीगा चीनी मिल को चालू किया जाए, लेकिन कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भी इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, जिसके चलते रीगा चीनी मिल चालू नहीं हुआ। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। धन्यवाद।